Jai Hind viewers, on behalf of Trishakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. I am Major General S.K. Singh. अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसमें अब सीज़फायर के दौरान मध्यस्थता करी है पाकिस्तान ने। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस्लामाबाद में दोनों पक्ष आके जो है मिले हैं पहली बार, और जिसकी मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है। तो क्या क्या डिमांडें थीं, क्या ईरान क्या चाह रहा था और अमेरिका क्या चाह रहा था, पहले तो हम लोगों को उस चीज़ पर थोड़े से आपके सामने बतलाना चाहूँगा मैं, और उसके बाद देखेंगे कि क्या इसमें कौन सी ऐसी फील्ड है या कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर कि इन दोनों के बीच में सलाह हो सकती है या होने के चांसेस हैं। देखिए, एक बात आप लेके चलिए कि कोई भी जब भी बातें होती हैं, जब भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब बैठते हैं, जब भी कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं बातचीत के लिए, और वो भी जो कई समय से, काफ़ी समय से युद्ध में दो एनिमीज आप आपस में मिल रहे हों, तो एक्सपेक्ट करना रिजल्ट कि एक बार मीटिंग हुई, 1 घंटा 2 घंटा मिले आमने सामने और तुरंत जो है वो साइनिंग भी हो गया, अच्छा ठीक है, तो ऐसा कभी होता नहीं है। और ये इतिहास गवाह है इस चीज़ के लिए, ऐसा कभी होएगा भी नहीं। इसमें कई एक मीटिंग्स में बैठना पड़ता है। हो सकता है अगर मान लिया जाए 10 मुद्दे हैं दोनों तरफ से, तो कुछ पहली मीटिंग में 1 या 2 मुद्दों पर शायद सहमति बने, फिर दोबारा मीटिंग होगी, उसमें एक आध पे और कुछ समझौता होगा, कुछ अपनी डिमांड डाइल्यूट करेगा, कोई यूएस हो चाहे ईरान हो। तो ये वार्तालाप जो है, ये टॉक्स जो है, ये चलती रहेंगी और धीरे धीरे मुद्दों समझौता होगा, और बाद में जाकर कहीं आप ये कर सकते हैं कि फाइनल जिसपे कि दोनों देश जो साइन करेंगे, वो चीज होने में अभी वक्त लगेगा। तो क्या ये चीज 2 वीक के दौरान हो सकेगी? अगर नहीं हो सकेगी तो हो सकता है इसको सीज फायर को एक्सटेंड भी किया जाए, क्योंकि याद रखिएगा ये सीज फायर है, युद्ध का सिर्फ विराम किया है लेकिन अंत नहीं हुआ है। देयर इज नो एंड ऑफ वॉर। अब हमको ये थोड़ी सी ये समझने की जरूरत है कि ईरान क्या चाह रहा था और अमेरिका क्या चाह रहा था उसके काउंटर में। सबसे पहली डिमांड ईरान की तो ये है कि लेबनान में इजरायलियों को सीज फायर फॉलो करना चाहिए। सीज फायर की बात कर रहे हैं। अमेरिका ये पक्ष क्या है? अमेरिका ये बोलता है कि नहीं, लेबनान की वॉर अलग है, वो वॉर चल रही है, पिछले 2 सालों से भी ज्यादा हो गए हैं उसको चलते हुए, तो वो वार अलग है, ये वार अलग है। उसको और इसको जो है डीलिंक करने की जरूरत है, इसका उसके साथ कोई संबंध नहीं। ईरान क्यों चाह रहा है आफ्टर ऑल कि वहां पर जो है सीज फायर हो जाना चाहिए, इजराइल शुड स्टॉप, तब हम लोगों को बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे लड़ाई लेबनान के खिलाफ नहीं है, लेबनान के देश में जरूर है, उसकी सरजमी पर जरूर है, लेकिन वहां पर हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई है इजराइल की। और हिजबुल्लाह को पूरी आर्मिंग, फाइनेंसिंग, फंडिंग, रिक्रूटिंग, ये सब कुछ ईरान करता है। इस वजह से ईरान को तकलीफ हो रही है कि वहां पर हिजबुल्लाह के काफी कमांडर्स, हिजबुल्लाह की फौज, हिजबुल्लाह की तादाद को कम किया जा रहा है। इस वजह चाहता है कि अगर करना है बातें तो देयर शुड बी अ सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड लेबनान ऑल्सो। वो कभी भी हिजबुल्लाह नहीं बोलता है कि सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड लेबनान बोल रहे हैं। दूसरी डिमांड ईरान की ये है कि जितने भी असेट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि ईरान के प्रति न्यूक्लियर को लेकर पहले से सैंक्शंस लगे हैं, जिसमें उनकी इकोनॉमी को काफ़ी हिट हुआ है। इकोनॉमिक कंडीशंस ईरान की ठीक नहीं है, क्योंकि वो किसी भी तरीके का अपना ऑयल का व्यापार इस तरीके का नहीं कर सकते हैं। जितने उनके असेट्स हैं फॉरेन में, वो सब जो है फ्रीज किए जा चुके हैं, जैसे कि रशिया के साथ भी हुआ है, वहाँ भी सैंक्शन लगे हैं और जो भी फॉरेन में असेट्स हैं वो सब जो है फ्रीज कर दिए गए हैं, जिस भी देश में हो। तो वही चीज़ इसके साथ है और ये चला आ रहा है, तो उस पर वो डी फ्रीज चाहता है कि जितने असेट्स हैं इसको जो है डी फ्रीज किया जाए, और जो सैंक्शंस रखा हुआ है तो वो जो है हटना चाहिए। अब अमेरिका का क्या जवाब है, अमेरिका का क्या व्यू है इसके ऊपर? वो ये कहता है कि यस, वी कैन रिमूव द सैंक्शंस एंड द असेट्स कैन बी डीफ्रोजन प्रोवाइडेड यू गिव अप योर न्यूक्लियर प्रोग्राम। वो चूंकि ये सैंक्शंस एंड असेट्स फ्रीजिंग
न्यूक्लियर से ही रिलेटेड था, तो वो उसी बात पे अभी भी अड़े हुए हैं कि यस इफ यू गिव अप, अगर आप गिव अप करते हैं अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को, तो यस बिल्कुल सैंक्शंस हट सकते हैं और आप अच्छे से जी सकते हैं। तो ये है दूसरा मुद्दा। तीसरा है हॉर्मोज को लेकर ना। हॉर्मोज जैसा कि आपको मालूम है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से एक हॉर्मोज जैसी जगह, जो कि अभी तक बड़े आराम से सारे जहाज जो है ट्रांजिट कर रहे थे उसके थ्रू, और उस एक जगह को जो कि टेरिटोरियल वाटर में आता है ईरान की, और कैसे एज इंटरनेशनल उसका एजेंडा बनाया है और कैसे उसको इंटरनेशनलाइज किया है, कैसे उसको स्ट्रेटेजिक लेवल पर लेकर कितना एक तरीके से ट्रम्प का इक्का जो है उसको मिला, जिसकी वजह से वो पूरे विश्व के जितने देश हैं सबको परेशान कर सकता है। तो वो चाहता है कि हॉर्मूज जो है उसको ऑथराइज होना चाहिए, कंट्रोल उसको ऑथराइज होना चाहिए, और साथ में जो भी शिप वहां से निकलेगा उससे वो फीस लेगा। अब अमेरिका के क्या विचार है इसके ऊपर? अमेरिका कहता है क्वाइट है इसके मामले में, उनके कोई इसके ऊपर कमेंट्स नहीं है। चौथी चीज जो ईरान चाह रहा है कि जो भी डैमेज हुए हैं, चूंकि ये वॉर जो कि एक्सटेंशन है इजराइल की वॉर के साथ, अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर किया, चूंकि इनिशिएट यूएसए ने किया है, तो ईरान चाहता है कि उसको जो भी वॉर में डैमेजेस हुए हैं उसको कॉम्पनसेशन करना चाहिए। इस पर अमेरिका का सीधा विचार है कि देयर आर नो कमेंट्स ऑन दिस। नेक्स्ट पॉइंट है इनका पांचवा पॉइंट कि ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट की सुविधा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ईरान ये कहता है कि हम पीसफुल यूज करना चाहते हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट करके अपने एनर्जी सेक्टर में उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम यूरेनियम का इस्तेमाल, एनरिच यूरेनियम का इस्तेमाल पीसफुल पर्पस के लिए करेंगे, और न कि हम कोई बॉम्ब या कोई मिसाइल के थ्रू जो है किसी देश के ऊपर हमला करेंगे। बात लाजमी है भाई, हर देश के पास आजकल यही फैसिलिटी है, और अब इस पर पहले भी सहमति हुई थी, इतिहास गवाह है इस चीज के लिए, और सहमति दी भी गई थी कि यस आप पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पीसफुल पर्पस के लिए एनरिचमेंट की होना, यूरेनियम का एनरिचमेंट होना, कोई 80% 90% की जरूरत नहीं पड़ती है। लो लेवल एनरिचमेंट भी अगर हो जाता है तो उसका इस्तेमाल पावर प्लांट्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब भी ये डील हुई थी उससे पहले, तो ईरान ने स्लोली, अंडर हैंड, अंडर कवर, चुपके से, सीक्रेटली दे हैड स्टार्टेड एनरिचिंग यूरेनियम टिल, एंड करते चले जा रहे थे। ऑफिशियली 60% का फिगर है, बट जो मेरा विचार है तकरीबन 70-75% एनरिचमेंट हो चुका है, तो जो कि एक ट्रीटी के खिलाफ है, और यही अमेरिका नहीं चाहता। और ये पॉइंट पर अमेरिका बोलता है कि इट इज नॉट नेगोशिएबल। अब वो जो है उसको एनरिचमेंट करने ही नहीं देगा। छठा मुद्दा क्या है? ईरान कहता है कि हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए हमारी जो मिसाइल की जो स्ट्रेंथ है वो हम मेंटेन करेंगे। मिसाइल प्रोग्राम जो उसका है वो जारी रखेगा, इसको रोकेगा नहीं। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि इसको कर्टेल करे, इसको लिमिटेड क्वांटिटी में रखे। कोई अनलिमिटेड क्वांटिटी में मिसाइल्स रखना या उस पे रेंज को बढ़ाना, क्योंकि जो भी आपकी एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उसके मद्देनजर रखते हुए कोई भी मिसाइल प्रोग्राम बनाया जाता है। तो इनकी क्या थ्रेट्स हैं? बेसिकली फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज, बेसिकली फ्रॉम इजराइल। सबसे ज्यादा तो खतरा ईरान को इजराइल से लगता है। तो यस, अप टू दैट रेंज इज फाइन, बट नॉट बियॉन्ड द रेंज की जिसमें यूरोपियन देश पर भी जो है वो फायर कर दे, अमेरिका पर भी फायर कर दे, तो वो अमेरिका कभी भी अलाउ नहीं करेगा। तो इस पे ये नहीं कह रहा है अमेरिका की बिल्कुल आप नहीं होएगी नहीं कि एक भी मिसाइल, ऐसा नहीं है। कर्टेल करने के लिए बोला है, कम करने के लिए बोला है, लेकिन ईरान की ये डिमांड है। आखिरी पॉइंट है वो ये
कि अमेरिका के जितने भी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं गल्फ के एरिया में, वो वहां से विड्रॉ होने चाहिए, चाहे वो समुद्र में हो उनकी, चाहे नेवल पार हो, या जो बेसेस हैं सऊदी अरेबिया अलग और भी अलग गल्फ कंट्रीज में लोगों की बेसेस हैं, वहां पर किसी प्रकार की कोई डिप्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए। अब अमेरिका तो नेचुरली कहता है कि भाई दिस इज नॉट, ये तो नेगोशिएबल ही नहीं है, क्योंकि ये उनका अपना पर्सनल मुद्दा है, इंटर कंट्री रिलेशनशिप है विद द अदर कंट्रीज, उसमें ईरान कुछ नहीं बोल सकता है। हाँ, आपके सामने से डिप्लॉयमेंट नहीं होगी, यस वो चीज़ अलग है, आपके टेरिटोरियल वाटर में डिप्लॉयमेंट नहीं होगी, तो वो तो अमेरिका कभी करेगा भी नहीं। लेकिन ये डिमांड करना ईरान का कि दूसरे देशों में भी वो चीज़ न रहे, उनके बेसेस न रहे, उनकी फोर्सेस न डिप्लॉयड हो, तो ये इस पर अमेरिका कभी भी राजी नहीं हो। तो ये है मोटे मोटे मुद्दे जो मैंने आपको पेश किए ईरान के, और अमेरिका का क्या व्यू है। कल रात तकरीबन 2 घंटे तक इन्हीं मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई है, और जो अभी जो लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि उस मीटिंग के बाद वाइस प्रेसिडेंट वांस जो हैं अमेरिका लौट चुके हैं। ईरान की तरफ से भी जो डेलीगेशन आए थे वो भी अब जा रहे हैं। ईरान का ये व्यू है कि कुछ बातों पे सहमति हुई है, आगे और बात करने की ज़रूरत है। और यस, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बतलाया था कि कोई भी डील जो है या कोई भी रिटन एग्रीमेंट एक बार मीटिंग में नहीं संभव हो सकता है, इसके कई एक मीटिंग होने की ज़रूरत है। सो होप फॉर द बेस्ट। और जहाँ तक पाकिस्तान का रोल है, आफ्टर ऑल पाकिस्तान बीच में मध्यस्थता क्यों करना चाहता है? शायद वो अपना इकोनॉमिकली वो इतना डाउन है, अमेरिका से अच्छे रिलेशंस चाहता है, और अमेरिका चाहता है कि सीज फायर ये हो। तभी ट्रंप आज सवेरे भी उन्होंने बयान दिया है कि यू मस्ट एग्री टू आवर डील, जो भी हमारी शर्तें हैं वो ईरान को माननी पड़ेंगी। तो ये धमकी देना, ये ऐसे जो है सहमति कभी नहीं बन सकती। तो इसी चीज को पाकिस्तान एनकैश करना चाहता है, क्योंकि इस डील के बदले उसको कुछ ना कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट या फाइनेंशियल असिस्टेंस जरूर मिलेगा अगर वो अमेरिका के इस ड्रीम को पूरा करता है। तो इसी चीज का फायदा उठाना चाहता है। अब यही चीज आप सोच रहे होंगे, जब पाकिस्तान कर सकता है तो इंडिया ने क्यों नहीं मध्यस्थता करी? इंडिया के तो दोनों ही देश जो है दोस्त हैं, चाहे ईरान हो चाहे अमेरिका हो। ईरान की अपनी पॉलिसी है, वो दो नेशन के बीच में कि हमेशा से यही रही है कि डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली इट नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट थ्रू टॉक्स, थ्रू डायलॉग्स, एंड नॉट बाय वेजिंग वॉर, कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। मध्यस्थता इस वजह से नहीं कराना चाहता है, शायद वो एक बार पहले इस मामले में धोखा उनको मिल चुका है भारत को। अगर आपको याद हो, जो ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका एलटीटी को लेकर, ये मैं बात कर रहा हूँ सन 1987 की, 1987 में जब डील हुई थी, जब राजीव गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, तो एक डील हुई थी बिटवीन द श्रीलंकन कि यस वी विल डिसआर्म एलटीटी, और अगर नहीं करेंगे तो देन इंडियन आर्मी विल बी देयर टू एंश्योर दैट दे सरेंडर, और एल्स वी विल फाइट अगेंस्ट देम। तो इससे अच्छी तो मौका श्रीलंका को और क्या चाहिए था। हालांकि इस डील पर एलटीटी राजी था कि हम जो है इसको हम सरेंडर करेंगे, वी ले डाउन आवर आर्म्स, बट वी नीड टू बी गिवन अ सेपरेट एरिया, अ सेपरेट स्टेट तमिलियंस के लिए, जो कि श्रीलंका ने मंजूर किया था उस चीज को। लेकिन सबसे पहली शर्त ये थी कि जो कि ऐसा हुआ नहीं, तो वो डील जो है वो फेल हो गई, एंड फाइनली इट लैंडेड अप विद आईपीकेएफ फोर्सेस लैंडिंग अप इन श्रीलंका एंड फाइटिंग अगेंस्ट द एलटीटी, हार्डकोर एलटीटी पीपल विद फुट ऑन ग्राउंड। इसमें दोनों साइड से कैजुअलिटीज काफी हुई हैं, तो वो एक इतिहास है। इसीलिए इसी चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहता है कि बाई चांस कहीं बाद में डील फेल हो गई, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। और दूसरा है कि यही है सोचना कि भाई हम बिचौलिए क्यों बनना है, हमने उनका आपस का मामला है, दे नीड टू सॉर्ट इट आउट थ्रू डायलॉग। सो ये कारण है मेरे विचार से कि वाई इंडिया हैज नॉट गॉट इन्वॉल्व इन साइनिंग गेटिंग द पीस डील साइन, या वार्ता करने के लिए, दोनों को टेबल पर लाने के लिए क्यों भारत ने पहल नहीं करी। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।